हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि दिशा और दूरी है। दिशा और दूरी से ऐसे देखिए, दिशा और दूरी से हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन आते हैं, या आपको ग्रुप डी हो गया, या एसएससी एमटीएस हो गया, या एसएससी जीडी का एग्जाम होने वाला मतलब होगा उसमें होगा। तो इन सभी में से एक क्वेश्चन ऐसे दिशा और दूरी से जरूर होता है। तो आज आपका दिशा और दूरी दोनों कंप्लीट कर देंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें जो है आपको पूरा दिशा और दूरी दोनों कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दिशा के बारे में जानेंगे, ठीक है। दिशा का मतलब डायरेक्शन है। डायरेक्शन होता है मतलब किस दिशा में जाना है, ये हमको निश्चित करना है। तो इसमें हम सबसे पहला चीज क्या समझेंगे कि हमको दिशा के बारे में जानना है कि दिशा किधर क्या होता है, हमें तो पता नहीं है ना। तो सबसे आसान तरीका है दिशा को ज्ञात करने का, वो हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आप नए छात्र हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अच्छा लगे तो लाइक भी कर दे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे। अगर आपको कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए आज हम जानेंगे दिशा और दूरी में जानेंगे कि दिशा कैसे निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम जानेंगे कि दिशा होता क्या है। दिशा एक ऐसा चीज है जो किसी चीज को इंगित करता है। जैसे कि पूर्व में जाना है तो पूर्व एक साइन है, ठीक है। पूर्व जो दिशा है वो एक साइन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि दिशा किधर क्या होता है। तो देखिए, अगर हम मैप की बात करेंगे, मैप में जो हमारा डायरेक्शन दिया गया है उसकी बात करेंगे, तो ऊपर में क्या होता है, उत्तर दिशा होता है, ठीक है। उत्तर होता है। नीचे क्या होता है, दक्षिण होता है, ठीक है। अब यहां पे पूर्व होता है और इधर पश्चिम होता है, ठीक है। अब ये तो बात रहा दिशा की जो मैप में जो दिया जाता है, लेकिन इसको थोड़ा सा याद करना कठिन है। कठिन कुछ नहीं है, बट थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा। लेकिन हम आसान तरीका बताएंगे जिससे आपको तुरंत याद हो जाएगा। आसान तरीका क्या है, हम सिंपल सा याद रखेंगे। जैसे मैप में तो ये डायरेक्शन दिया गया है कि उत्तर ऊपर ले लेना है, नीचे दक्षिण लेना है। हम लोग याद करेंगे पूर्व से। क्या करेंगे, पूर्व से याद रखेंगे। ऐसे जैसे ये हमारा डायरेक्शन है, ऊपर में क्या ले लेंगे, पूर्व ले लेंगे। नीचे क्या ले लेंगे, पश्चिम ले लेंगे। इधर ले लेंगे उत्तर और इधर दक्षिण ले लेंगे, ठीक है। ये हमको याद रखना है। क्या याद रखना है, इसको हमको याद रखना है। कैसे याद रखने का तरीका हम आपको बता देते हैं। जैसे अगर पूर्व की बात करेंगे तो देखिए पूर्व क्या है, ये ऊपर का सिंबल है, यानी पूर्व हमारा सर हो गया। यानी अगर कहेंगे पूर्व की ओर जाना है यानी ऊपर की ओर जाना है, हमारा फेस क्या है, शरीर के हिस्सा का ऊपर वाला पार्ट है। तो हमेशा इसको याद रखेंगे कि फेस हमारा ऊपर है। अगर कहेगा पश्चिम तो पश्चिम नीचे की ओर डायरेक्शन देंगे, यानी नीचे क्या है हमारा, पश्चिम दिशा है। तो हम सीधा अपने शरीर के डायरेक्शन से हम इसको डायरेक्शन को याद कर सकते हैं। शरीर के हिस्सा से डायरेक्शन को याद कर सकते हैं। यानी सर हमारा ऊपर हो गया, पूर्व हो गया, नीचे पैर हमारा पश्चिम हो गया। अब देखिए उत्तर, ये हमारा उत्तर यानी दाहिना जो दिशा हो गया वो उत्तर हो गया, और बायां या बायां हो गया वो दक्षिण दिशा हो गया। तो इस तरह से हम इसको आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। इसको आसानी से याद कर सकते हैं, और इसको याद नहीं करना है, समझ लेंगे भाई। देखो ऊपर क्या हो गया, हमारा फेस जो है ऊपर पूर्व हो गया, नीचे पश्चिम हो गया। ये वाला हिस्सा हमारा दाहिना बायां उत्तर हो गया, दाहिना उत्तर हो गया और बायां दक्षिण हो गया। तो इस तरह से हम इसको आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसमें कुछ और चीज बात करेंगे, ठीक है। आप जानते होइएगा कि कभी कभी क्या क्वेश्चन कहेगा कि पूरब जाके उसके बाद दाहिना बायां होते जाना है, ठीक है। तो उसको हम कैसे कवर करेंगे वो हम समझ लेते हैं, ठीक है। ये चीज तो आपको क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे जैसे कि देखिए कभी कभी क्या करेगा कि जैसे कि ये हमारा डायरेक्शन है, ठीक है। ये हमारा पूर्व है, ये हमारा पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सबसे आसान समझिएगा कि अगर कहेगा पूर्व के दाहिने मुड़ना है, तो ध्यान दीजिए पूर्व जाके अगर दाहिने कहेगा तो दाहिने हमारा इधर हो जाएगा और बायां इधर हो जाएगा। मतलब ये हमारा राइट साइड हो जाएगा और ये हमारा लेफ्ट साइड। अगर दाहिने कहेगा तो दक्षिण मुड़ेंगे, और बायां कहा तो उत्तर मुड़ेंगे। ये पूर्व के ऊपर डिपेंड करता है। अगर यही चीज हम पश्चिम में जाएंगे तो ये जो लेफ्ट और राइट है ये चेंज हो जाएगा। देखिए जब हम अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो हमारा जो डायरेक्शन होता है वो चेंज हो जाता है। कैसे चेंज हो जाएगा, जैसे यहाँ पे लेफ्ट साइड था, यहाँ राइट था, इसको जब हम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये हमारा राइट साइड हो जाएगा और ये हमारा लेफ्ट साइड हो जाएगा। बात समझ में आ गया। अगर हम पश्चिम की दिशा में जाएंगे तो राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों चेंज हो जाएगा।
अगर आपको ना समझ में आए तो हमें जरूर बताइएगा। अब ये तो सारा चीज हो गया। अगर हम यहाँ पे जाएंगे, अगर यहाँ पे जाएंगे तो ये हमारा राइट साइड हो जाएगा और ये लेफ्ट साइड हो जाएगा। उसी तरह से अगर इसके अपोजिट में जाएंगे तो यहाँ पे हमारा राइट साइड हो जाएगा और ये हमारा लेफ्ट साइड हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें था दिशा निकाल सकते हैं इसको आसानी से। अब हम एक चीज जान लेते हैं थोड़ा सा, इसी में एक चीज क्या आएगा, थोड़ा सा इसको हम मिटा देते हैं, थोड़ा सा समझाएंगे। आप जानते होइएगा एक कोई क्वेश्चन दे देगा, उसमें क्या कहेगा कि दक्षिणावर्त मुड़ना है, वामावर्त मुड़ना है, ठीक है। यानी दक्षिण की दिशा में जाना है और दक्षिणावर्त और एक वामावर्त नाम सुने होइएगा। एक क्वेश्चन पूछता है दक्षिणावर्त और एक वामावर्त। ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, दक्षिणावर्त और वामावर्त। ये आपको एंगल दर्शा देगा। एंगल दर्शाने के बाद क्वेश्चन पूछेगा कि जैसे कि अगर राम पूरब की ओर जा रहा है तो 135 डिग्री दाहिने मुड़ा, उसके बाद बाएं दक्षिणावर्त मुड़ेगा, उसके बाद फिर वामावर्त 180 डिग्री मुड़ेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको दक्षिणावर्त और वामावर्त पता होना चाहिए। दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज। वामावर्त मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। मतलब क्या है कि दक्षिणावर्त कहेगा ना तो घड़ी की दिशा में जाना है। कैसे जाना है, घड़ी की दिशा में। जैसे ये हमारा घड़ी है तो इस दिशा में जाना है। क्लॉकवाइज कहेगा, जैसे घड़ी चलता है ना, क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, जैसे घड़ी चलता है उस अनुसार से घड़ी को चलाते रहना है। तो ये हमारा हो गया दक्षिणावर्त। और वामावर्त मतलब एंटी क्लॉक, मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में जाएगा। ये क्या है, घड़ी के विपरीत दिशा में जाएगा, तो इसको बोलते हैं वामावर्त, ठीक है। ये सब चीज समझ में आ गया। बस इसमें यही दिशा हमको क्लियर करना है और ये दक्षिणावर्त और वामावर्त कंप्लीट करना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कुछ डिफरेंट चीज के बारे में, इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये हम लिख दिए हैं, अगर आपके पास कॉपी पेन होगा तो उसको उतार भी सकते हैं। अब देखिए इसमें हम समझेंगे कि लेफ्ट और राइट कहेगा। देखिए अगर आप पूर्व की दिशा में है, अगर आपका फेस पूरब की दिशा में है, ठीक है, फेस क्या है, पूरब की दिशा में है, तो आपका जो दाहिना होगा क्या होगा, दाहिना होगा। जैसे कि आप पूर्व की दिशा में होंगे तो आपके दाहिना जो होगा वो पश्चिम हो जाएगा, सॉरी दक्षिण हो जाएगा। दाहिना दक्षिण होगा और बायां क्या होगा, उत्तर। इसको याद रखेंगे, जब भी हम पूरब की दिशा में होंगे तो हमारा दाहिना दक्षिण होगा और बायां उत्तर होगा। अगर हम पश्चिम की बात करेंगे, पश्चिम में क्या होता है, जैसे कि आपको बता दिया कि डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो पश्चिम में दाहिना में उत्तर हो जाएगा और बायां में क्या हो जाएगा, दक्षिण, ठीक है। ये हमारा क्या है, लेफ्ट साइड और राइट साइड है, ठीक है। ये हमारा लेफ्ट साइड और ये राइट साइड है। इसको हमेशा याद रखेंगे, लेफ्ट साइड और राइट साइड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये तो था पश्चिम। अगर उत्तर पूछेगा, उत्तर में अगर दाहिना पूछेगा तो उत्तर के दाहिना में क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा और बायां में पश्चिम हो जाएगा। अगर यही चीज दक्षिण में पूछेगा तो उत्तर का अपोजिट दक्षिण होता है, तो क्या होगा, इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। यानी दक्षिण जो है इधर क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, ये पूर्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये डायरेक्शन जो है हमको याद रखना है। और याद रखेंगे अपोजिट डायरेक्शन की बात करेंगे तो पूर्व का अपोजिट क्या होता है, पश्चिम होता है, और उत्तर का अपोजिट क्या होता है, दक्षिण होता है। याद रखेंगे, पूर्व का अपोजिट पश्चिम होता है, उत्तर का अपोजिट दक्षिण होता है। तो इतना से आपको दिशा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो आज हम ऐसे क्वेश्चन जानेंगे, हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन देखेंगे और आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको बताएंगे, जैसे जैसे टाइप एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, जब प्रारंभ में दिशा देगा, जैसे जब प्रारंभ में दिशा देगा,
प्रारंभ में दिशा दे देगा। प्रारंभ में दिशा का मतलब क्या होता है कि पहले ही दिशा देगा कि राम उत्तर से चलना शुरू किया, या श्याम पश्चिम से चलना शुरू किया, या मोहन दक्षिण से चलना शुरू किया। इसको बोलते हैं कि प्रारंभ में दिशा दिया गया है, यानी शुरुआत में ही दिशा दे दिया है। तो ये क्वेश्चन क्या होता है, चलिए ये क्वेश्चन हम आपको पढ़ के बताते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको हम पढ़ के, एक क्वेश्चन आज हम अच्छा से डील करके बताएंगे आपको। चलिए, तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विजय उत्तर की ओर जा रहा है। देखिए अब यहाँ क्या कह दिया है, हम क्या मानते थे, यहाँ पे देखिए पूरब, ऊपर है पूर्व, नीचे पश्चिम, इधर उत्तर। तो क्या कर रहा है, विजय उत्तर की तरफ जा रहा है, ठीक है, उत्तर की ओर जा रहा है। उसके बाद वह दाहिने मुड़ता है। अब देखिए यहां से अगर दाहिने कहेगा तो दाहिना हम बताए हैं कि जब उत्तर की मुड़ेंगे तो दाहिना हमारा ऊपर होगा और बायां नीचे हो जाएगा। तो यहां से जब दाहिना मुड़ेगा तो ये डायरेक्शन ले लेगा। अब कह रहा है कि दाहिना मुड़ता है और फिर दाहिना मुड़ता है। देखिए ऊपर की ओर दाहिने मुड़ेंगे, फिर दाहिना मुड़ेगा, तो ये डायरेक्शन हो जाएगा हमारा, मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है। अगर देखिए यहां से अगर बाएं की बात करेंगे, सॉरी यहां से दाहिना, ठीक है, और अगर यहां से बायां मुड़ने के लिए कहेगा तो बायां ऊपर हो जाएगा, ठीक है, बायां ऊपर हो जाएगा, बायां मुड़ता है और फिर बायां मुड़ता है। यहां से क्या है, फिर बायां मुड़ता है, तो बायां इधर हो जाएगा, बायां मुड़ता है। तो बताइए विजय किस दिशा में जा रहा है। देखिए हम उत्तर दिशा की ओर शुरू किए थे, उत्तर दिशा ये हमारा डायरेक्शन था, अभी भी हमारा डायरेक्शन किस दिशा में है, उत्तर दिशा में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर दिशा हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो ये देखिए हर एक टाइप से हम एक एक क्वेश्चन आज आपको कवर कराने वाले हैं। तो ये था कि प्रारंभ में दिशा दिया गया, अंतिम में पूछेगा, मतलब प्रारंभ में उत्तर दे दिया था, अंतिम दिशा पूछा था क्या होगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे इसी टाइप के क्वेश्चन में, लेकिन इसमें अब क्या होगा, अब दे देगा, अब अंतिम में दे देगा दिशा। जब अंतिम में दिशा देगा, अंत में दिशा देगा, जब अंत में दिशा देगा। अब आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन होगा, कहता है कि शंकर अपने विद्यालय से 4 किलोमीटर सीधे चलता है। शंकर अपना विद्यालय से सीधे 4 किलोमीटर, मान लेते हैं यहां पर इसका विद्यालय है, यहां विद्यालय से 4 किलोमीटर चलता है। किधरों हम मान सकते हैं, किसी भी दिशा में मान सकते हैं। तो मान लेते हैं नीचे जा रहा है, यह हमारा 4 किलोमीटर हो गया, सीधे चलता है। इसके बाद वो दाहिने मुड़ता है और यहां जाएंगे तो दाहिने किधर जाएगा, दाहिने हमारा इधर आ जाएगा, दाहिने मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। दाहिने मुड़कर क्या हो गया, 3 किलोमीटर चलता है। पुनः वह घर पहुंचने के लिए दाहिने मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। यहां से घर पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर चलता है, मतलब 2 किलोमीटर, ठीक है, 2 किलोमीटर चलता है। अब उसका घर विद्यालय से दक्षिण पूर्व दिशा में है। विद्यालय से दक्षिण, ये इसका घर है, क्या है, घर है, जो कि विद्यालय के दक्षिण पूर्व में है। क्या कह रहा है, दक्षिण पूर्व में है, मतलब ये वाला दिशा, ये वाला दिशा को क्या कहेंगे, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व है। तो इस डायरेक्शन को हम निकाल लेंगे, ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा। दक्षिण हो गया, पूर्व हो गया। तो अब क्या क्वेश्चन कहा है कि दक्षिण पूर्व की दिशा में है, तो शंकर ने विद्यालय से किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। शंकर जो है, शंकरेन है यहाँ पर, शंकर नाम का एक व्यक्ति है, वो विद्यालय से किस दिशा की तरफ शुरू किया था चलना, बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको देखिए जब भी इस तरह से क्वेश्चन देगा, देखिए पहले की दिशा दे दिया था, लेकिन लास्ट में पूछ दिया है, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, पूर्व। आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व। मतलब विद्यालय से किस दिशा में चलना शुरू किया था, पूर्व दिशा में, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो एक जरूर लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं समझ में आ गया तो कमेंट जरूर बताइएगा, आपको बहुत बढ़िया से समझाएंगे। देखिए सीधा कह दिया है कि शंकर विद्यालय से कहीं जा रहा है, तो ये हमारा डायरेक्शन ले सकते हैं। आप किसी भी दिशा में ले सकते हैं, इधर ले सकते हैं, उधर ले सकते हैं, ठीक है, किसी भी दिशा में ले सकते हैं। उसके बाद 4 किलोमीटर दाहिने गया, 4 किलोमीटर, सॉरी बायां गया,
3 किलोमीटर है ना। हाँ, दाहिने मुड़ता है और 3 किलोमीटर जाता है, उसके बाद फिर दाहिने मुड़कर 2 किलोमीटर घर पहुंच जाता है। अब ये इसका घर है, यह क्या है, घर है। तो यहां से इसकी दूरी नहीं पूछा है, दिशा पूछा है। ये दक्षिण पूर्व में तो है, ये दिशा दे दिया है कि लास्ट में दक्षिण पूर्व दिशा दे दिया है, लेकिन चला कहां था ये पूछा था। ठीक है, तो ये जब दक्षिण पूर्व हो गया तो हम इसको मान लेते हैं दक्षिण और ये मान लेते हैं पूर्व। तो यही ना कह रहा है कि कहां से चला, तो ये इस दिशा में चला है, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो हमें जरूर बताइएगा। चलिए अब बात करेंगे, अब ऐसा क्वेश्चन बात करेंगे जिसमें दो डायरेक्शन देगा, दो क्वेश्चन आएगा, जैसे कि दक्षिण पश्चिम दे देगा। तो उसके लिए थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा समझेंगे, कोई दिक्कत होगा तो आप हमें जरूर बताइएगा। अगले टाइप में क्या आएगा कि दिशा घूर्णन देगा, यानी जब दिशा घूर्णन का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा समझ लीजिए। घूर्णन का मतलब क्या होता है कि क्वेश्चन क्या कहेगा, इस प्रकार से थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पे चलेंगे। जैसे ये हम मान लिए पूर्व और इसको क्या मान लिए पश्चिम, ये हमारा हो गया उत्तर और ये हमारा हो गया दक्षिण। अब इसी में क्वेश्चन क्या कहेगा, उत्तर पश्चिम कहेगा। तो उत्तर पश्चिम जो है ना, इसके बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, उत्तर पश्चिम। दक्षिण पश्चिम कहेगा तो ये हो गया, या पश्चिम दक्षिण मान लीजिए, इसको पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पश्चिम भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसका कहेंगे तो पूर्व दक्षिण या दक्षिण पूर्व बोल देंगे। इसको क्या कहेंगे, उत्तर पूर्व या पूर्व उत्तर। ठीक है, तो घूर्णन का मतलब क्या दे देगा, जैसे कि ये दोनों बीच के दिशा दे देगा। ठीक है, अगर ये भी दिशा देगा तो बीच वाला पूछ देगा कि बीच वाला दिशा क्या होगा। तो याद रखिएगा, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा क्या कहते हैं, पूर्व उत्तर या उत्तर पूर्व बोल सकते हैं। पूर्व और दक्षिण की दिशा क्या बोलेंगे, पूर्व दक्षिण या दक्षिण पूर्व बोल देंगे। उत्तर और पश्चिम की दिशा क्या बोलेंगे, उत्तर पश्चिम या पश्चिम उत्तर बोल सकते हैं। दक्षिण या पश्चिम दिशा को पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पश्चिम भी बोल सकते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे कि हम क्या ले रहे हैं। ठीक है, चलिए अब ये चीज कम समझ में आ गया। अब इसी से संबंधित एक प्रश्न है, प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है जब दक्षिण पश्चिम उत्तर बन जाए, देखिए ध्यान समझिए, कह रहा है जब दक्षिण पश्चिम उत्तर बन जाए, मतलब ये वाला दिशा क्या है, मतलब क्या कह रहा है, दक्षिण पश्चिम, यही ना है, ये हमारा है दक्षिण और पश्चिम। ये दक्षिण पश्चिम जो दिशा है, ये क्या बना दिया, इसको उत्तर बना दिया। तो देखिए जब ये दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाएगा तो उत्तर के अपोजिट क्या होता है, दक्षिण होता है। अपोजिट वाला याद रखिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या पूछ दिया है, उत्तर पूर्व क्या होगा, देखिए दक्षिण पश्चिम ये हो गया, तो इसको बोलेंगे उत्तर और इसको बोलेंगे पूर्व। तो यही ना उत्तर पूर्व पूछ दिया है, तो उत्तर पूर्व दक्षिण हो जाएगा। ये तो आसान क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन में जब परछाई दे देगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या करेगा, जब परछाई दे देगा, कहेगा कि राम और श्याम एक दूसरे के अपोजिट में हैं। तो याद रखिए परछाई वाला जो क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद हम परछाई वाला क्वेश्चन जानेंगे। परछाई में क्या है, जैसे कि देखिए यहां पर ए है और यहां पे बी है, ये बी का डायरेक्शन है और ये ए का डायरेक्शन है, मतलब बी का डायरेक्शन इधर है और ए का डायरेक्शन इधर है। देखिए जब भी ये अपोजिट रहेगा तो इसका मान के चलिए, ये हम इधर ताक रहे थे, हमारा लेफ्ट साइड इधर हो गया, इधर हमारा राइट साइड हो गया। ठीक है, इधर हमारा लेफ्ट साइड हो गया, इधर राइट साइड हो गया। तो ये जब अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो डायरेक्शन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। मतलब इधर क्या हो जाएगा, ये हमारा राइट साइड हो जाएगा, ये हमारा लेफ्ट साइड हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट साइड हो जाएगा। तो क्या होता है, जब अपोजिट में होते हैं तो हमारा डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो अपोजिट में गए तो डायरेक्शन चेंज हो गया। अब इसमें कहेगा क्या कि बी जो है ए के सामने है और बी के दाहिने में ए की परछाई बन रहा है। तो बी के दाहिने में, दाहिना क्या है इधर, ए की परछाई, मतलब क्या है, परछाई इधर बना। तो याद रखेंगे परछाई जो बनता है हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। जैसे कि अगर यहां पर लाइट है, यहां पर अगर सूर्य है और यहां पर कोई वस्तु है,
तो इसका परछाई कहां बनेगा, परछाई अपोजिट डायरेक्शन बनेगा, मतलब यहां पर परछाई बन जाएगा। याद रखेंगे हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ही परछाई बनता है, इसको हमेशा ध्यान रखेंगे। क्या होता है अपोजिट डायरेक्शन में, तो जिधर परछाई बनता है, जैसे कि सूर्य इधर है, वस्तु यहां पर है, तो परछाई क्या है, सूर्य के अपोजिट डायरेक्शन में बन रहा है। तो इसको हमेशा याद रखेंगे कि जो क्या बोलते हैं, परछाई जो बनता है हमेशा मतलब वस्तु के या सूर्य के अपोजिट डायरेक्शन में, सूर्य के अपोजिट डायरेक्शन में बनता है। तो इसी से संबंधित आज एक हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हमें जरूर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है कि सूर्योदय के समय, सूर्य उग रहा है, सूर्योदय के समय अजय और दयाल एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। देखिए यहां पे हो गया अजय और इधर दयाल, ये जो है ना एक दूसरे के आमने सामने हैं, ठीक है। अजय और दयाल क्या है, एक दूसरे के आमने सामने हैं। तो याद रखेंगे दयाल का लेफ्ट साइड ये हो गया, इसका राइट साइड ये हो गया। अगर डायरेक्शन चेंज करेंगे तो इसका राइट साइड ये हो जाएगा, इसका लेफ्ट साइड ये हो गया। समझ में आ गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बातचीत के समय दयाल की परछाई, देखिए दयाल की परछाई जा रहा है, ये भी चीज समझिएगा कि परछाई किसका जा रहा है, दयाल का या अजय का, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो कह रहा है कि दयाल की परछाई अजय के दाहिने हाथ की ओर बनता है, मतलब अजय के राइट साइड की ओर बनता है, मतलब परछाई इधर बनता है। मतलब दयाल का जो परछाई है ना वो अजय के राइट साइड में बनता है। तो परछाई जब इधर बना, परछाई इधर आ गया, तो सूरज किधर होगा, तो सूरज इधर होगा। सूरज हमेशा होता है परछाई के उल्टा, मतलब परछाई जिधर रहेगा सूरज उकड़ा उल्टा रहेगा, विपरीत में रहेगा, ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो क्या है, परछाई के उल्टा सूरज है, तो सूरज किधर उगता है, सूरज उगता है पूर्व में, तो परछाई किधर बन गया, पश्चिम में बन गया, पश्चिम में बन गया ना। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है कि दयाल किस दिशा की ओर मुंह किया है, तो दयाल इस दिशा की ओर मुंह किया है। तो याद रखेंगे जब ये पूर्व हो गया और ये पश्चिम हो गया तो ये हमारा हो जाएगा उत्तर और ये हो जाएगा दक्षिण, ठीक है। तो दक्षिण जब हो गया, अब क्वेश्चन कहा है कि दयाल किस दिशा की ओर मुंह कर रहा है, तो देखिए दयाल का जो मुंह है किधर है, उत्तर की दिशा में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। नहीं समझ में आया तो फिर एक बार बताते हैं। कह रहा है कि दयाल और अजय एक दूसरे के आमने सामने खड़ा होकर बात कर रहा है। अब ये पहले खड़ा होकर बात कर रहा है, तो दयाल इधर कर रहा है, तो इसका लेफ्ट साइड इधर हो गया, राइट साइड, लेकिन इसका अपोजिट हो जाएगा, तो इधर राइट साइड इधर लेफ्ट साइड। अब कह रहा है कि दयाल का जो परछाई बन रहा है ना वो अजय के दाहिने में बन रहा है, दाहिना मतलब राइट साइड में बन रहा है। तो राइट साइड में जब परछाई बनेगा, परछाई इधर बनेगा, तो सूरज किधर उगेगा, सूरज अपोजिट डायरेक्शन में इधर उगेगा, और सूरज इधर उगता है तो सूरज किधर उगता है, पूर्व दिशा में सूरज उगता है। क्वेश्चन कभी कभी कथी कह देगा, सूर्य अस्त हो रहा है, लेकिन इसमें कह रहा था सूर्य उदय हो रहा है। तो सूर्य अस्त वाला जब कहेगा ना, तो अस्त वाला जो होता है वो क्या होता है, पश्चिम दिशा में होगा, तो परछाई पूरा भी बनेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कह दिया है सूर्य उदय हो रहा है, ठीक है, मतलब सूर्य निकल रहा है। तो ये पूर्व हो गया और ये पश्चिम हो गया, इसको उत्तर बना देंगे, इसको दक्षिण बना देंगे। अब कह दयाल का मुंह किस दिशा में है, तो उत्तर की दिशा में, हमारा आंसर उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चन डिफरेंट में। जैसे अब क्वेश्चन दे देगा वो घड़ी की डायरेक्शन में दे देगा। घड़ी की डायरेक्शन में तो क्या है कि कह देगा कि 10:15 पर घड़ी का समय क्या हो रहा है, या 5:20 पर घड़ी का समय, मिनट के दे दिया, उत्तर में तो घंटा किधर होगा, ये क्वेश्चन दे देगा। तो इसमें थोड़ा सा समझ लेते हैं। हम क्या करते हैं जब घड़ी बना लेते हैं, घड़ी का हमेशा याद रखिएगा 12 ऊपर होता है, नीचे 6 होता है, मतलब 12 के अपोजिट में 6 होता है, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन कहेगा कि 6 बज रहा है, जिसमें घंटे की सुई 6 पर है, तो मिनट की सुई किधर होगा, और घंटे की सुई पश्चिम दिशा में है, तो मिनट क्या होगा, बाहर पूरब हो जाएगा। और इधर 3 बजता है, तो 3 का अपोजिट क्या होता है, 9 होता है, 3 का अपोजिट 9 होता है, इसको हम याद रखेंगे। तो अगर इसमें से किसी एक का डायरेक्शन देगा उसके हिसाब से मान लें। अगर इसको हम दक्षिण ले लेते हैं,
तो अपोजिट क्या होगा, उत्तर हो जाएगा, और उत्तर हो जाएगा तो ये हमारा पूर्व हो जाएगा और ये पश्चिम हो जाएगा। देखिए एक दिशा तो पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है कि घड़ी में 9:15 हो रहा है। देखिए घड़ी है ये, इसमें 9:15, 15 मिनट का 15 पूरा 3 पर रहेगा, लेकिन तनी मनी घड़ी 9 से आगे रहेगा, कोनो दिक्कत नहीं है। अब कह दिया है कि घंटे वाली सुई पश्चिम दिशा में है। ये घंटे वाला सुई देखिए पश्चिम दिशा में है, तो मिनट वाला क्या होगा, पूर्व में हो जाएगा। इसका तो आंसर पूर्व ऐसे ही आ गया। ये तो ऐसे ही बनाए थे, लेकिन इसी पर बन जाएगा। तो ठीक है, इस अनुसार से हम आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, दक्षिणावर्त और वार्णावर्त वाला। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, थोड़ा समझिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आदमी दक्षिण पश्चिम की ओर मुंह किए हुए है। तो देखिए दक्षिण पश्चिम का मतलब क्या है, हम पूरब ऊपर मानेंगे तो पश्चिम नीचे, और उत्तर इधर मानेंगे तो दक्षिण। मतलब दक्षिण पश्चिम मतलब ये डायरेक्शन में, ठीक है। अब कथी कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, तो हमारा डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन हमारा ये है, ठीक है। दक्षिण पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, मतलब ये हमारा दक्षिण है और ये हमारा पश्चिम है, यही मिलकर दक्षिण पश्चिम हो गया। अब कथी कह रहा है कि यदि वह पहले दक्षिणावर्त 180 डिग्री दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त कहेगा मतलब क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के दिशा में। तो घड़ी की दिशा में जब 180 डिग्री इसको चलाएंगे तो 180 क्या होता है, आमने सामने होता है। तो यहां से लेके यहां, मतलब इधर था मुंह, अब एक इधर हो गया। ये अब पहले पश्चिम दक्षिण में था, सीधा चल गया 180 के बाद पूरब उत्तर में, उत्तर पूर्व में चला गया। अब कह रहा है फिर वार्णावर्त 135 डिग्री आ रहा है। अब 135 डिग्री जो होगा, 135 डिग्री का अगर हम निकालेंगे तो क्या होता है, 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ये निकालने में आसान होगा। तो यहां से जब 90 तोड़ के लाएंगे रिटर्न में, तो यहां आ जाएगा 90, यहां आ जाएगा, और फिर 45 जो है यहां पर आ जाएगा, ठीक है, ये दिशा में आ जाएगा। तो अब कह रहा है कि तब उसका मुंह किस दिशा की ओर, तो ये कौन सा दिशा होगा, पश्चिम हो जाएगा। तो इस तरह से हम सारा क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। तो आज हम इस सेशन में जो बात किए हैं वो सिर्फ और सिर्फ दिशा से संबंधित क्वेश्चन देखे हैं, ठीक है। तो दिशा से संबंधित सारा क्वेश्चन को कवर आज कर लिए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो क्वेश्चन में तो हमें जरूर बताइए, और नेक्स्ट वीडियो में जो होगा, नेक्स्ट वीडियो में हम दिशा के बारे में समझ लिए, दूरी निकालेंगे, दूरी कैसे निकालेंगे वो आपको बताएंगे, और दूरी और दिशा दोनों बात करेंगे। अगले वीडियो में मजा आने वाला है, और ये भी क्वेश्चन एक एग्जाम में आता है, तो एसएसटी हो या ग्रुप डी हो या एनटीपीसी हो या एसएससी जीडी हो, इन सारे सेशन में एग्जाम में एक प्रश्न दिशा और दूरी से जरूर होता है। तो इसको बढ़िया से पढ़िए। अगर आपको कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए आज क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।